चलिए आज समझते हैं कि एक प्रोड्यूसर यानी उत्पादक शॉर्ट रन में अपना संतुलन कैसे बनाता है। मतलब वो कैसे तय करता है कि कितना प्रोडक्शन करना है ताकि या तो उससे सबसे ज्यादा मुनाफा हो या फिर अगर हालात ठीक नहीं है तो नुकसान कम से कम हो। और इसे समझने के लिए हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एक प्रोड्यूसर का असल में लक्ष्य क्या होता है। फिर बात करेंगे उन दो टूल्स की जिनसे ये संतुलन तय होता है। इसके बाद हम दो सिनारियो देखेंगे, एक मैक्सिमम प्रॉफिट का और दूसरा मिनिमम लॉस का। और हाँ, ये भी समझेंगे कि प्रोडक्शन बंद करने का मुश्किल फैसला कब लिया जाता है। आखिर में सबको एक साथ समराइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक उत्पादक का लक्ष्य क्या है। मतलब शॉर्ट रन में जब उसके हाथ बंधे होते हैं तो वो असल में हासिल क्या करना चाहता है। देखिए, अल्पकाल या शॉर्ट रन का मतलब ही यही है कि एक फर्म का जो प्लांट है, जो फैक्ट्री है, वो फिक्स्ड है, उसे बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को, जैसे कि लेबर या कच्चा माल। तो ऐसे में प्रोड्यूसर के पास दो ही मकसद बचते हैं। पहला, अगर मार्केट अच्छा है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और दूसरा, अगर मार्केट डाउन है तो लॉस को मिनिमाइज करना, यानी नुकसान को कम से कम पर रोकना। अब सवाल ये है कि ये संतुलन का पॉइंट मिलता कैसे है। इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही जरूरी टूल्स हैं। चलिए मिलते हैं हमारे दो मेन प्लेयर्स से, टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम और टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है। प्रॉफिट क्या है? आपकी टोटल कमाई यानी टोटल रेवेन्यू में से आपके टोटल खर्चे यानी टोटल कॉस्ट को घटा दीजिए, जो बचा वही प्रॉफिट है। तो एक प्रोड्यूसर का काम बस यही है कि वो प्रोडक्शन का वो लेवल ढूंढे जहां कमाई और लागत के बीच का ये फासला, ये अंतर सबसे ज्यादा हो। अब जरा इन दोनों के कर्व्स को देखिए। एक तरफ है टोटल रेवेन्यू यानी टीआर कर्व। ये एक सीधी लाइन है। क्यों? क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि कीमत फिक्स्ड है, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर कमाई भी एक बराबर बढ़ेगी। दूसरी तरफ है टोटल कॉस्ट यानी टीसी कर्व। ये थोड़ा अलग है। इसका आकार उल्टे एस जैसा है। और ध्यान दीजिए, ये जीरो से शुरू नहीं होता, क्योंकि कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट होती ही है जो प्रोडक्शन ना होने पर भी लगती है। तो चलिए अब इन दोनों कर्व्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमारी पहली और सबसे अच्छी सिचुएशन यानी मैक्सिमम प्रॉफिट वाली स्थिति में क्या होता है। और जैसे ही हम इन दोनों को एक ही ग्राफ पर लाते हैं, एक पूरी कहानी साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कॉस्ट कर्व रेवेन्यू कर्व को दो जगह काट रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। इनके बीच का जो ये शेडेड एरिया है ना, यही है प्रॉफिट जोन। ये जो पॉइंट ए और बी हैं, जहां दोनों कर्व्स एक दूसरे को काट रहे हैं, इन्हें कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन का मतलब जितनी कमाई उतना ही खर्चा, यानी इन पॉइंट्स पर प्रॉफिट जीरो है, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। ये प्रॉफिट जोन के एंट्री और एग्जिट गेट की तरह है। अब देखिए, पॉइंट ए से पहले क्या हो रहा है। यहां कॉस्ट वाली लाइन रेवेन्यू वाली लाइन से ऊपर है, मतलब खर्चा ज्यादा कमाई कम। तो ये हुआ लॉस का जोन। और ठीक यही कहानी पॉइंट बी के बाद भी है। वहां भी कॉस्ट कर्व ऊपर चला जाता है, मतलब बहुत कम प्रोडक्शन करना भी नुकसानदेह है और बहुत ज्यादा करना भी। तो सवाल उठता है कि वो गोल्डन पॉइंट कौन सा है, वो स्वीट स्पॉट कहां है। ग्राफ में देखिए, ये ओएम लेवल है। यहीं पर टीआर और टीसी के बीच की दूरी, ये जो वर्टिकल गैप है, सबसे ज्यादा है। यही है मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट। और एक और दिलचस्प बात, अगर आप इस पॉइंट पर दोनों कर्व्स पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यही संतुलन का बिंदु है। अच्छा, ये तो हुई बेस्ट केस की बात, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होता है ना। क्या होगा अगर मार्केट की हालत ही खराब हो और प्रॉफिट कमाना मुमकिन ही ना हो? और यहीं पर हमारा दूसरा सिनारियो आता है, न्यूनतम हानि। जब जीतना मुमकिन ना हो तो कोशिश ये होती है कि हारा कम से कम जाए। यहां प्रोड्यूसर का लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने लॉस को कम से कम करना है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये थोड़ी मुश्किल तस्वीर है। यहां जो टोटल कॉस्ट कर्व है, वो हमेशा हर लेवल पर टोटल रेवेन्यू कर्व के ऊपर है। मतलब प्रॉफिट तो भूल ही जाइए, यहां तो हर हाल में लॉस है। तो ऐसे में प्रोड्यूसर के लिए एक नया हीरो सामने आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी टीवीसी। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसका नया टारगेट है कम से कम अपनी वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनको निकाल लेना। ग्राफ में देखिए पॉइंट बी को। यहां टोटल रेवेन्यू कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व को बस छू रहा है।
इसका मतलब फर्म इतना तो कमा रही है कि उसका रोज का खर्चा निकल जाए। हाँ, फिक्स कॉस्ट का नुकसान अभी भी हो रहा है, जैसे फैक्ट्री का किराया, लेकिन कम से कम नुकसान सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट तक ही सीमित है। अब एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, अगर फर्म को लॉस हो ही रहा है तो वो दुकान बंद क्यों नहीं कर देती, प्रोडक्शन रोक क्यों नहीं देती? चलिए इस मुश्किल फैसले को समझते हैं। इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर फर्म ताला लगा दे तो क्या उसका खर्चा जीरो हो जाएगा? नहीं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे किराया, वो तो उसे देनी ही पड़ेगी। तो शटडाउन करने पर लॉस हुआ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। अब दूसरा केस देखिए, अगर वो प्रोडक्शन जारी रखती है और अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेती है, तब लॉस कितना हुआ? तब भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर ही हुआ। तो जब दोनों ही सूरतों में लॉस बराबर है तो बेहतर है कि काम चालू रखा जाए और मार्केट के सुधरने का इंतजार किया जाए। तो चलिए अब फटाफट से इन दोनों सिचुएशंस को एक साथ रखकर समराइज कर लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो बात सीधी सी है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो प्रोडक्शन का वो लेवल चुनना है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का पॉजिटिव गैप सबसे ज्यादा हो। और अगर लॉस को मिनिमम रखना है तो बस इतना देख लो कि टोटल रेवेन्यू आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा हो। उस केस में लॉस सिर्फ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर अल्पकाल में एक प्रोड्यूसर का हर फैसला इस बात पर टिका होता है कि वो इन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व्स के खेल को, इनके रिश्ते को, और ये कहाँ एक दूसरे को काटते या छूते हैं, इसे कितनी गहराई से समझता है। और आखिर में एक सवाल, अभी तक हमने जो भी बात की वो सब शॉर्ट रन की थी, जहां प्रोड्यूसर के हाथ बंधे थे। जरा सोचिए, जब लॉन्ग रन आएगा, जब प्रोड्यूसर के हाथ में अपनी फैक्ट्री का साइज बदलने तक की पावर होगी, तब ये सारे फैसले कैसे बदल जाएंगे, ये पूरा खेल कैसे पलट जाएगा?